डियर स्टूडेंट, आई एम सोनिया। वेलकम इन मैथ्स विद सोनिया। क्लास 10 के लिए मैथ्स की क्लास है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट थर्ड, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन, जिसमें बच्चों को जिससे बहुत डर लगता है, लेकिन आज के बाद नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। और पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने करा दिया। पार्ट 1 में मैंने कराया ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाले क्वेश्चन होते हैं। पार्ट 2 में कराया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड क्वेश्चन। बहुत इजी वे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। सो दोनों के लिंक और अदर चैप्टर जो पढ़ा दिए उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पर जाकर देखें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। सो प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस के लिए आपके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में मैं कराऊंगी। यहाँ पर देखो, एक तो ये आपके फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ये 10 मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। सभी के साथ में आपके सारे डाउट जितने भी प्रूव दैट के हैं सारे क्लियर हो जाएंगे, एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा। ठीक है, और बहुत इजी वे में टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में बताऊंगी। सो यहाँ पर ये वाली जो फॉर्मूले आइडेंटिटीज है, ये आपको बिल्कुल टिप्स पे लर्न होनी चाहिए, ABCD की तरह, तभी आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। टिप नंबर 1 ये है, सबसे पहले तो आप ये देखो कि क्या क्वेश्चन में कोई कॉमन है तो कॉमन ले लो। फिर ये देखो क्या इसमें कोई इनमें से आइडेंटिटीज लग रही है तो वो आइडेंटिटीज लगा दो। लगाने के बाद फिर आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादातर क्वेश्चन आपके 80 to 90% साइन और कोस में चेंज करने से हो जाते हैं। ऑलरेडी साइन कोस में चेंज है तो ठीक है, नहीं तो हमें चेंज करने पड़ते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे आपको चीजें डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। सो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये LHS और RHS वाले क्वेश्चन जो होते हैं प्रूव दैट वाले, ये आपको 2-3 तरह से हो जाते हैं। एक तो आपको इजी मेथड देखना है कौन सा है। ज्यादातर क्वेश्चन LHS से हो जाते हैं, सारा ही LHS ले लो तो इजीली हो जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं में डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, आधा LHS और आधा RHS भी लेना पड़ता है, कभी कभी RHS से भी हो जाता है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, ज्यादातर आपके LHS से हो जाते हैं पर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, आपको सबसे पहले क्या देखना है, कॉमन। तो यहाँ पे मेरा 5 कॉमन है, कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा, 1 cos स्क्वायर थीटा बचा, -1 cot स्क्वायर थीटा बचा। क्या अब आप देखो क्या कोई आइडेंटिटीज लग रही है? यस, आपको पता है ये रेसिप्रोकल होते हैं। देखो कोस सेक का रेसिप्रोकल है, ये यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सेक और कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना, और जिस फॉर्म में दिए होते हैं हमें उसी फॉर्म में लिखने होते हैं। स्क्वायर में है तो स्क्वायर में हमें सेक स्क्वायर लिखना पड़ेगा, यानी खाली सेक थीटा लिख दो। तो 5 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/cot tan का होता है तो tan स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। ठीक है, अब ये आपकी एक आइडेंटिटीज बन गई, ये वाली 1 + sec स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये माइनस में इधर पहुंच जाएगा तो यही वाली आपकी बन जाएगी, और इक्वल टू 1 आप रख देंगे, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। और 5 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 भी आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा आपको इसके इक्वल दिखाना है। तो आप इसमें टेकन LHS लेंगे, और आपको यहाँ पे दिखाना भी है साथ साथ कि आपने कौन सी आइडेंटिटीज लगाई है, एक फॉर्मूला लगाया है, वो आपको साइड में दिखाना पड़ेगा। जो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि भाई बहुत टाइम लग जाएगा फिर। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, टेकन LHS इक्वल टू साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ये तो ऑलरेडी साइन और कोस में है। अब ये देखो क्या कोई कॉमन है? नहीं, कॉमन कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या कोई आइडेंटिटीज लग रही है? यस, लग रही है। A³ + B³ की आइडेंटिटीज यहाँ पर लग रही है। मैंने सारी आइडेंटिटीज यहाँ पे लिखी है, देखो ये लिखी। तो A³, इसको A³ मानेंगे, इसको B³ मानेंगे। ठीक है, तो A³ + B³ का फॉर्मूला होता है A + B, यानी कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू A² यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस AB यानी कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, अपॉन ये पॉजिटिव चलेगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा अभी ऊपर भी और नीचे भी है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, एक आपको दिख रहा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटीज होती है किसकी, किसके इक्वल होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे 1 रख देंगे। आपका आ गया 1 माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखो आपका आ गया RHS, हैंस प्रूव्ड। ये आपको लिखना है। ठीक है, साथ में आइडेंटिटीज जो भी लगा रहे हो वो दिखानी पड़ेगी, मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। अब देखो यहाँ पर आपको इजीली हुआ कि नहीं हुआ? देखो क्वेश्चन तो दिखने में हार्ड लगते हैं, लेकिन जो जितने क्वेश्चन हार्ड लगते हैं उतने ही वो इजी होते हैं। बस इन जो जो मैं टिप्स आपको बता रही हूँ उनका फॉलो करो।
आगे देखेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन का ये थर्ड पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो, पहले लिख लेते हैं। टेकन LHS, हमारा LHS से ही हो रहा है। LHS क्या से हो रहा है बताती हूँ अभी। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, हमने LHS पहले ले लिया। देखो एक ट्रिक्स है, ट्रिक ये है कि इन क्वेश्चंस में, क्योंकि अब आगे करने के लिए हमें क्या करें, हमें एज जब आपका सेम एक्सप्रेशन मिले अपोजिट साइन के साथ में, देखो ऊपर भी सेम है नीचे भी साइन है, बस अपोजिट साइन है, और इस टाइप के क्वेश्चन में करेंगे हम क्या, रेशनलाइजेशन या कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई, एक ही चीज है दोनों। क्योंकि मैं आगे क्वेश्चन बढ़ाना है ना, और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें फिर ये आइडेंटिटीज मिल जाती है, होल स्क्वायर बन जाते हैं। तो हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये वाला भी लगा सकते हैं, इनमें से अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कौन सा लगेगा। होल स्क्वायर तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और नीचे आपका ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटीज बनती है। क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव साइन होगा, एक नेगेटिव साइन होता है। करते हैं, दिखाती हूँ कैसे। जब आप रेशनलाइजेशन करते हैं इनका, तो क्या करते हैं कि सेम जो डिनोमिनेटर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। रूट है तो पूरे पे रूट ही आएगा। देखो इस वाले से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी, लेकिन अपोजिट साइन के साथ में। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, और यहाँ पे माइनस होता तो फिर यहाँ पे प्लस लगता। इसी को बोला जाता है, और ऊपर भी मल्टीप्लाई होगी नीचे भी, इसी को बोला जाता है रेशनलाइजेशन या फिर कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई, ठीक है, ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है, अपोजिट साइन के साथ में। अब देखो यहाँ पे देखो ये होल स्क्वायर बना, क्योंकि आगे फिर हमारा क्वेश्चन बढ़ जाता है करने के लिए, हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं। देखो ये होल स्क्वायर बना और नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बना, इसलिए करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखनी है चीज ऐसे क्वेश्चन में। तो ये बना रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बना ना, तो आप इसको लिख सकते हैं। अब देखो ये मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ, यहाँ पे एक स्टेप बन जाएगा ये तुम्हारा। अब देखो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा यहाँ पर, ठीक है। ये वाला, ये दोनों है तो ये लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिख दिया ए स्क्वायर 1 और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये बना हमारा, अब रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आपकी आइडेंटिटीज लग रही है, आपको दिख रहा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। साइन को उधर पहुंचा दो यहाँ से, तो एक कोस स्क्वायर थीटा निकल के आएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर दोनों रूट से बाहर आ जाएंगे, ठीक है, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएंगे रूट से, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। दिमाग में आपको ये चीज भी रखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है। अब देखो हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं माइनस इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में ब्रेक करके लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो 1 अपॉन कोस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा का, और साइन अपॉन थीटा कोस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बनता है इक्वल टू टेन थीटा, ये वाला, ठीक है। तो ये देखो ये आपने प्रूव कर दिया इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। आपको बिल्कुल 360 डिग्री के एंगल से सोचना है बच्चे, ठीक है, ऐसे ना सोच के ऐसे सोचो, एक स्टेप पहले ही अपने माइंड में सोचो कि ऐसा करने से क्या हो रहा है, रिजल्ट आपको अपने आप मिल जाएगा। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसी टाइप से करने इस टाइप के क्वेश्चन आपको, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि मैं आगे बढ़ाना है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4-3 करने के बाद हम 4 पे आएंगे, लेकिन 4 करने से पहले मैं आपको 5 बता रही हूँ, क्योंकि आपको देखो ये और ये दोनों सेम लग रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको देखो यहाँ पे हमने रेशनलाइजेशन किया था आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है सेम, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, लेकिन लेंथी हो जाएगा। तो लेंथी करने से बेटर है कि आप ये चीज समझो कि जब हम यहाँ पे इनका एलसीएम ले लें अगर, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, एलसीएम लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है इसमें, तो अपने आप ऑटोमेटिकली होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। और नीचे आपका एलसीएम लेने से आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज भी बन रही है। तो यहाँ पे आपको रेशनलाइजेशन की करने की जरूरत नहीं है, एक स्टेप पहले से ही माइंड में सोच के रखो कि ऐसा करने से क्या हो रहा है, तो आप कहीं नहीं फंसोगे किसी भी क्वेश्चन में, ये मेरी गारंटी है। चलिए, और साथ में एलएचएस को भी देख के चलो, आरएचएस को भी क्या दिया हुआ है। चलो 5 करते हैं पहले। टेकन एलएचएस इक्वल टू
रूट, ये साइन है आपका बच्चे, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो एलसीएम मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, कुछ बच्चे जो नहीं समझ पाते उनके लिए। देखो यहां पर हमारा एलसीएम दोनों का, नीचे अगर आप ले लो, नीचे डिनोमिनेटर लिखते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है, और ऊपर जो है इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। बेसिकली एलसीएम ही है। जब एक आगे कराऊंगी क्वेश्चन तो वहां पे क्लियर करूंगी डाउट आपका कि हमें क्या ऐसे। देखो डिफरेंट डिफरेंट दोनों के डिनोमिनेटर इसका डिफरेंट है, डिनोमिनेटर इसका डिफरेंट है, तो दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, रूट ले लो। बहुत से बच्चों को आता भी होगा लेकिन बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा सा, तो मैं डाउट क्लियर करूंगी अभी। तो यहाँ पे दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। अब इनकी कर दो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ में और इसकी इसके साथ में, तो इसकी इसके साथ में करो तो ये बना रूट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। प्लस का साइन है तो प्लस का लगेगा, माइनस माइनस जो भी लगेगा, जो भी होगा वही लगता है, प्लस है तो प्लस ही लगेगा। 1 माइनस साइन थीटा इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके यहां चला जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अगर यही कंडीशन हम यहाँ नीचे सेम डिनोमिनेटर होता तब हम यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई करके नहीं लिखते, क्योंकि एलसीएम है ना। अगर ये होता सपोज दैट 2/5 प्लस 2/5 3/5 होता, तो यहाँ तो सेम डिनोमिनेटर है, एक बार तो लिखा जाता, और ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, ऊपर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ऐसे एलसीएम में तो सेम ऊपर वाले डिनोमिनेटर सेम आते हैं ना, तो 2 का 2 ऐसे आ जाता, 3 का 3 ऐसे ही आ जाता। ठीक है, तो ये तो हो गई जब सेम डिनोमिनेटर होता है उसकी बात। लेकिन जब सेम डिनोमिनेटर ना हो या अलग अलग डिनोमिनेटर है, नीचे वाले जो टर्म्स है वो अलग अलग है, तो दोनों की मल्टीप्लाई लेकर लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसमें इसकी इसमें। बेसिकली एलसीएम बहुत से बच्चे जानते भी हैं, लेकिन किसी बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता होगा। ठीक है, चलिए, सो इक्वल टू, अब देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 बार आ गया तो होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, रूट 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दो, प्लस यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स आ रहा है, अपॉन यहाँ पे आइडेंटिटीज बन गई आपकी a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये वाली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो। तो हम इसको 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। बी का काम कौन कर रहा है? साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रूट के अंदर स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, बाहर निकल के आ जाएगा, तो ये 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा, कैंसिल हो जाता है ना से, तो ये ओनली साइन 1 माइनस साइन थीटा, स्क्वायर हट जाएगा, रूट भी हट जाएगा, प्लस रूट के अंदर से बाहर आ गया तो ये ओनली बचा 1 माइनस साइन थीटा। ऐसी कंडीशन में स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो ना ही तो स्क्वायर आता है ना ही रूट आता है, और ये आपको पता है क्यों आता है। बस यहाँ पे थोड़ी एक्सप्रेशन में लिखे हो तो इसलिए थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता होगा। अगर नंबर होता तो इजिली समझ में आ जाता। अगर रूट 5 है, 5 का स्क्वायर है तो 5 ही तो आएगा निकल के बाहर। चलिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली कोस थीटा आएगा, इसलिए यहाँ पे एक टर्म बचा दी मैंने। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर आपको ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, मत लगाओ। ठीक है, क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो रहा है, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो 2 1 प्लस 1 2 हो गए, तो इक्वल टू 2 अपॉन कोस थीटा आया, और हम इसको लिख सकते हैं 2 और इंटू में 1 लिख सकते हो ना, तभी तो 2 ही है, और 1 अपॉन कोस थीटा किसका रेसिप्रोकल है? सेक थीटा का। देखो कितना आसान है, सेक थीटा इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, पूरा लिखना है आपको। ठीक है, देखो दिख रहा है क्या? ओ नीचे का दिख नहीं रही है बच्चे, मैं यहाँ से रेस करके ये वाला टर्म्स यहाँ तक नहीं दिख रही है तो मैं ऊपर लिख रही हूँ, जरा यहाँ तक का दिख रहा है। ठीक है, तो देखो ये वाला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऊपर, यहाँ की जरूरत नहीं है, नीचे दिख नहीं रहा था तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, सो यहाँ पर 2 बचा, 1 प्लस 1 2, यहाँ बढ़ा रही मैं नीचे से, तो 2 अपॉन कोस थीटा आया आपका। अब देखो इसको हम इंटू 1 करके भी तो लिख सकते हैं, जब भी तो 2 ही रहेगा, तो 2 एज इट इज, और 1 अपॉन कोस थीटा किसका रेसिप्रोकल है? सेक थीटा का, इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर
5 हो गया है, 4 रह गया था, 4 करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, फटाफट देखिए। 4 यहां पर आपका लिखा है sec प्लस tan, पहले टेकन LHS ले लो। टेकन LHS से हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपको कोसेक में चाहिए आंसर, तो कोसेक के करने के लिए तो आपको साइन और कोसमिक टर्म्स को चेंज करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले देखो क्या कोई आइडेंटिटीज लग रही है, करने से पहले देखो नहीं लग रही। अगर होल स्क्वायर भी खोलेंगे ओपन करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि प्लस आ रहा है। अगर माइनस होता तो लगती, क्योंकि माइनस में जाता है इधर तो 1 आता, लेकिन अब कोई फायदा नहीं, तो पहले इसको साइन और कोस में चेंज कर लो। चलिए, टेकन LHS इक्वल टू है sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो इसको पहले हम करेंगे चेंज साइन और कोस की टर्म्स में। तो sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा प्लस tan को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। चल ही रहा है, नीचे से कोस कॉमन दिख रहा होगा आपको, कोस कॉमन ले लो, कोस थीटा। अब यहाँ पे देखो, अब ध्यान लगाना, मैंने समझाया था पीछे एलसीएम लेना आपको। अब नीचे नीचे सेम डिनोमिनेटर है ना, तो एक बार ही लिखा जाएगा यहाँ पे। ये नहीं कि इसको भी लिख दो, इसको भी लिख दो, कोस स्क्वायर लिख दो, नहीं, ये दोनों सेम होते तो एक बार ही लिखा जाता है, बस एक वही टर्म एक बार लिख के आती है। सिंपली ऐसे एलसीएम करते हैं, और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होंगी, ये एज इट इज ऊपर के आएंगे। जो अभी समझाया था ना 2 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5, तो नीचे सेम डिनोमिनेटर है तो 5 ही आएगा, ऊपर 2 एज इट इज 3। अगर ये नंबर में होता तो इजीली कर लेते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्रेशन में लिखा है तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगी, क्योंकि नीचे सेम डिनोमिनेटर है, तो 1 प्लस 3 साइन थीटा एज इट इज आएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं इसको 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, अलग अलग लिख लो, ऊपर का अलग कर दो, नीचे का अलग कर दो, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या आप इसको कोस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो बताओ? कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो उसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं ना, साइन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे आपकी आइडेंटिटीज लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली, तो आप इसको लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि कट जाएगा इनमें से एक आपका। देखो 1 प्लस साइन थीटा, ये होल स्क्वायर आया ना, तो हम इसको 2 टाइम्स लिख दिया, इसलिए 1 प्लस साइन थीटा अपॉन इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि एक हमें दिख रहा है कि कट रहा है हमारा, तो एक काट दो इससे, ठीक है। अभी देखो, अभी हमारा आंसर नहीं आया, 1 प्लस साइन थीटा है, साइन थीटा को कोसेक में चेंज करना है। कैसे कर सकते हो? डिवाइडेड बाय उसमें साइन थीटा, जब तुम इसको साइन थीटा से डिवाइड करोगे तो नीचे साइन 1 अपॉन साइन थीटा आएगा, तो कोसेक में चेंज हो जाएगा, और साइन साइन कट जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, तो ऊपर वाली ये वाली टर्म आपको मिल जाएगी, और नीचे भी सेम करोगे तो नीचे वाली टर्म्स मिल जाएगी। तो एक स्टेप जैसे मैं माइंड में सोच रही हूँ ना, ऐसे तुम्हें सोचना है, ये आपके लिए टिप्स हैं, ठीक है। तो बहुत इजीली आपके क्वेश्चन कर पाओगे आप। तो डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन थीटा, अब मैं यहाँ पे रीजन दे दूंगी, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों में ही हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है साइन थीटा से, यहाँ पे मीन्स डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। दोनों में ही ऊपर भी डिवाइड किया है साइन थीटा से, और नीचे भी डिनोमिनेटर भी डिवाइड किया है, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा नीचे, हाँ ठीक है, इतना तो दिख रहा है। ऊपर करते हैं अब, चलिए। अब जब डिवाइड किया है तुमने ऊपर नीचे, तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा क्या बन गया? कोसेक थीटा बना, और साइन कैंसिल, प्लस 1 आ गया। सिमिलरली नीचे 1 अपॉन साइन थीटा है, तो कोसेक थीटा आया, आपका कोसेक थीटा बना, और साइन कैंसिल, तो आपका 1 बचा, माइनस के 1 बचा, तो ये आपका आ गया RHS, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सब्सक्राइब कर लें बच्चे, अगर आपको अच्छी लग रही है तो क्लास, आगे भी ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट में लेकर आऊंगी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया है,
4 भी हो गया। 6 पे आते हैं, देखो इस वाले पे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। गिवन टेकन LHS, तो इसी से ही आपको होगा क्योंकि tan थीटा है तो कुछ नहीं होने वाला tan थीटा से, तो LHS इक्वल टू साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस इस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो कुछ कॉमन है क्या, सबसे पहले तो कॉमन ही देखना होता है। यस हाँ कॉमन है, यहाँ ऊपर साइन कॉमन नीचे कोस कॉमन है, ले लो। साइन थीटा कॉमन है, अंदर क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा, नीचे कोस कॉमन है कोस थीटा, तो अंदर बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा, तो साइन थीटा अपॉन टेन थीटा, ओ साइन अपॉन कोस थीटा क्या बची, बन गया आपका टेन थीटा। देखो यहां से साइन अपॉन कोस टेन थीटा, सो इसको लिख सकते हैं हम टेन थीटा। अब आपको देखना है ये काटना है, आपको टेन थीटा तो ही चाहिए लेकिन हमें ये एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसको हमें कैंसिल करना है। कैसे कैंसिल करना है वो देखो। ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को कोस में चेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे लगा सकते हैं 1 माइनस 2 एज इट इज रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आइडेंटिटी से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा की जगह, ये लिख दिया। अपॉन में कुछ नहीं करना क्योंकि हमें ये नीचे ऊपर वाले टर्म को नीचे की जैसा बनाना है जिससे ये कट जाए आपस में, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा ऐसे रहेगा माइनस एज इट इज, ये भी कट जाएंगे क्योंकि आपको कोस भी आगे मिल गया, ये भी मिल गया। अब देखो आगे कैसे करना है, टेन थीटा इंटू, अब देखो 2 की मल्टीप्लाई करो अंदर 1 माइनस 2 माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा आ गया, कोस स्क्वायर थीटा आ गया, अपॉन में 2 कोस स्क्वायर थीटा हमारा एज इट इज चल रहा है, मेरे से छेड़ा ही नहीं है। टेन थीटा इंटू, देखो अब यहाँ पे 1 में से माइनस के 2 गए तो माइनस के 1 बचेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये पहले लिख लो प्लस वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 नीचे जैसा बनाने के लिए मैंने पहले लिख दिया है, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 1 माइनस के 2 तो माइनस के 1 बचा ना, ये लिख दिया मैंने, और 2 कोस स्क्वायर थीटा को पहले लिख दिया है, ठीक है, अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, ठीक है। तो आपस में कट रहे हैं, कट रहे हैं ना, सेम बन गया, ऊपर नीचे वाला सेम बन गया, तो कट गया आपस में, आपका बचा टेन थीटा इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरह से आपकी सोचने की थिंकिंग होनी चाहिए, आपकी थिंकिंग इस तरह से होनी चाहिए, मेंटलिटी आपका ऑटोमेटिकली मेंटल डेवलपमेंट होता है जब आपकी ज्यादा प्रैक्टिस करता है, ठीक है, सोचने की पावर बढ़ती है आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, देखो टाइम नहीं लग रहा बिल्कुल भी करने में क्वेश्चन को, हालांकि देखने में लग रहा है कि पता नहीं कैसे कैसे होगा, पर टाइम टेकिंग बिल्कुल नहीं होते क्वेश्चन। 6, 7 पे आते हैं। LHS सही होगा क्योंकि LHS को आपको देखो उसमें क्या करना है, पहले ले लो LHS इक्वल टू, सबसे पहले क्या देखना है, क्या कॉमन है कोई, यस कॉमन है, पहले कॉमन पहले लिख लो LHS अपॉन इतना sec a माइनस 1 प्लस tan a अपॉन sec a प्लस 1, ये है आपको 2 को sec a लेके आना है, तो थोड़ा सा LHS को भी माइंड में रखना है कि क्या चल रहा है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, आपको tan a कॉमन है, तो tan a कॉमन निकाल लो बाहर, tan a, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अंदर क्या बचा 1 अपॉन sec a माइनस 1 प्लस 1 अपॉन sec a प्लस 1 बचा। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, हम इनका एलसीएम ले, देखिए बेटे आप यहाँ पे एक सेकंड जरा, देखो यहाँ पर आप एलसीएम ले ले, थोड़ा सा माइंड में एक स्टेप पहले सोचे, अगर यहाँ पर एलसीएम ले ले तो ये हमारा क्या आएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला, यानी कि स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज हो जाएगा नीचे, तो एलसीएम लेकर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपस में कुछ कटेगा, तो चलो करते हैं। tan a इंटू हमने यहाँ पर sec a माइनस 1 इंटू प्लस 1, कॉमन एलसीएम ले लिया, दोनों की मल्टीप्लाई होगी क्योंकि अलग अलग डिनोमिनेटर है तो दोनों ही लिखे जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इधर इसकी इधर, तो ये आ जाएगा sec a प्लस 1 और इसमें इधर sec a माइनस 1, ठीक है। अभी माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 sec a आए,
अब यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, आप ऊपर भी चेंज कर सकते थे क्योंकि मैं इन द एंड तो कोसेक में जाना है ना, तो tan ए अब हमें थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। तो sec a को लिख सकते हो 2 sec a अपॉन sec स्क्वायर a माइनस, एक प्लस में टर्म एक माइनस में है तो आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, यानी कि sec स्क्वायर a माइनस 1 बना। ठीक है, अब sec स्क्वायर a माइनस 1 किसके इक्वल होगा, tan के इक्वल होगा। देखो यहाँ से ये 1 को जब पहुंचा दो तो tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो आप इसको। तो अब हम ऊपर करेंगे, नीचे दिखेगा नहीं, सो इसको कर देते हैं रेस। चलिए, सो इसको हम लिख सकते हैं, आइडेंटिटीज बन गई आपकी। साइड में रीजन भी देना होता है बेटा, tan a इंटू 2 sec a अपॉन आइडेंटिटीज लगी आपकी, sec स्क्वायर a को माइनस 1 को लिख सकते हैं tan स्क्वायर a, सो tan स्क्वायर a। ठीक है, अब देखो यहाँ पर tan a से tan a यहाँ पे स्क्वायर है तो एक कट गया। ठीक है, इससे तो यहाँ पे एक बचा ना, एक tan a बचा तो 1 अपॉन tan a बचा नीचे, क्योंकि स्क्वायर था तो एक ही तो कटा है, और अंदर बचा 2 sec a। ठीक है, अब देखो, अब आप tan a को क्या लिख सकते हो, tan a को और sec a को क्या लिख सकते हो, आप चेंज करके करना पड़ेगा क्योंकि हमें कोसेक में जाना है। ठीक है, तो अब आप साइन कोस की उसमें टर्म में चेंज कर लो। हमने स्टार्टिंग में क्यों नहीं किया था, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें कुछ दिख रहा था, हम जब अप्लाई हो रही है चीजें तो करो, जब नहीं होता तो ऊपर ही चेंज कर लेते साइन और कोस में, लेकिन दिख रहा था कॉमन भी है, आइडेंटिटीज भी है, तो पहले वो करो ना फिर। ठीक है, सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन आपका। चलिए, तो हम sec को लिख सकते हैं कोस की फॉर्म में 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है। tan को लिख सकते हैं साइन थीटा साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि 2 ये जब आपका इस तरह का बन जाता है ना कोई भी एक्सप्रेशन, तो जो नीचे वाला होता है उसको हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल। आपको पता ही होगा, कोस से कोस कट जाएगा। देखो कैसे लिख सकते हैं, 2 अपॉन कोस ए तो हमारा एज इट इज ही है, बहुत से बच्चों को आता है, बहुत से को नहीं आता होगा। जो नीचे वाली टर्म है, ये वाली टर्म है, इसको मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और रेसिप्रोकल करते हैं, यानी कि कोस ए ऊपर आ जाएगा, उल्टा कर देंगे, कोस ए ऊपर आ जाएगा और नीचे साइन ए आ जाएगा। ये आपका रूल्स होते हैं, फ्रैक्शन में डिवीजन का रूल है। तो फ्रैक्शन में है देखो 2 अपॉन कोस ए है और नीचे साइन ए अपॉन कोस ए है, बीच में फ्रैक्शन है यानी कि डिवीजन है, तो जो नीचे वाला होता है पूरा फ्रैक्शन वो रेसिप्रोकल हो जाता है और बीच में लग जाता है डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का साइन। बहुत से बच्चों को ये नहीं आता होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा बताना पड़ रहा है। तो कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, तो आपका 2 अपॉन साइन ए बचा। हालांकि मैं ये स्टेप पहले ही कर सकती थी, इतना करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए कर रही हूँ। तो इसको अगर 1 लगा दे तो 1 अपॉन साइन ए 2 तो हमारा एज इट इज रहेगा। 1 अपॉन साइन ए क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक का रेसिप्रोकल है। तो ये आपका आ गया RHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो साइड में जो आइडेंटिटीज लगती है वो साथ में लिखनी पड़ेगी आपको ब्रैकेट में। मैं नहीं लिख रही हूँ ताकि इससे हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। चलिए, समझ में आ गया होगा आई होप। बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, हमें बहुत से बच्चों को पता है लेकिन बहुत से बच्चों को नहीं आता है। तो ये हमने नीचे वाला उल्टा हो जाता है, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है इस डिवीजन की जगह, ये बड़े वाला जो फ्रैक्शन आ रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, टेकन LHS, यस LHS से ही होगा। तो LHS क्या देखना है, पहले कॉमन है, नहीं कॉमन कुछ नहीं है, साइन कोस में ऑलरेडी है ऑलरेडी, तो पहले लिख लेते हैं। तो बस अपना क्या चलेगा, वही एलसीएम लेकर, एलसीएम ले लो। एलसीएम पहले से एक स्टेप माइंड में सोच के रखो, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि डिफरेंट डिनोमिनेटर है। यहाँ पे कोस स्क्वायर ए आएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर बनेगा, यस कुछ ना कुछ लगेगा, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो कर लो कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, डिफरेंट है डिनोमिनेटर, दोनों लिखने पड़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सिखा दिया मैंने अब तो आपको, कोस स्क्वायर है, आपको बहुत इजी लग रहा होगा, और इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर बनेगा। तो मैं सीधा लिख रही हूँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये साइन ए है। चलिए आगे करते हैं। अब यहाँ पर इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे तो हमें दिख रहा है कि कोस स्क्वायर तो प्लस साइन स्क्वायर ए भी मिलेगा हमें, और कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए होगा, तो आइडेंटिटीज लगेगी इक्वल टू 1 वाली। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो रेस हम कर सकते हैं।
कोस स्क्वायर ए प्लस इसको ओपन कर लो 1 प्लस एक साइन ए का होल स्क्वायर, तो 1 का 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ठीक है, होल स्क्वायर हमने ओपन कर दिया है, अपॉन कोस ए भी यहाँ कुछ मत करो अभी नीड नहीं है हमें करने की, आगे देखा जाएगा। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 लिख सकते हो और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। देखो इसको और इसको लिया हमने तो 1 आया और 1 में ये वाला 1 ऐड करोगे तो 2 आएगा, तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 2 साइन ए अपॉन कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा ऊपर 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस साइन ए, अब देखो नीचे वाला कट गया ना, तो कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, साइन ऊपर की टर्म नीचे की टर्म सेम है तो ये कट गया आपस में, ठीक है। तो यह बचा आपका 2 अपॉन कोस ए। अब 2 अपॉन कोस ए यानी कि कोस ए रेसिप्रोकल है किसका, सेक का, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 2 अपॉन कोस ए को, इसको चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपका ये आया 2 अपॉन कोस ए आया है, नीचे दिखेगा इसलिए यहाँ पे कर रही हूँ, 2 इंटू में 1 लगा सकते हो तो 2 तो आपका एज इट इज रहेगा, 1 अपॉन कोस ए को लिख सकते हैं हम sec a इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे तो 1 आएगा, तो 1 में 1 को ऐड करेंगे तो 2, यहाँ पे मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया था। चलिए समझ में आ गया होगा, इजी है, अब तो प्रैक्टिस भी हो गई। चलिए ये वाला भी हो गया आपका, 9 और 10 बचे हैं, फटाफट कर लेते हैं। 9 देखेंगे, ये वाले क्वेश्चन भी याद आते हैं बट देखने में लग रहा है हार्ड, लेकिन है बहुत इजी। देखो आपको दिया हुआ है 5x इक्वल टू सेक थीटा एंड 5 अपॉन x इक्वल टू tan थीटा, तो आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ 5x इक्वल टू सेक थीटा से, क्या आप x की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई आपकी सेक थीटा अपॉन 5, ठीक है। हम बेसिकली इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है और जो वैल्यू आएगी फिर अपनी इस वाले एक्सप्रेशन में रख देंगे। तो x की वैल्यू आ गई। अब इस वाले एक्सप्रेशन से आपको गिवन है, गिवन आपको ये है तो 5x x की वैल्यू आ गई। अब आपको गिवन है 5 अपॉन x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो मैं उधर ठीक से लिख देती हूँ, गिवन, ठीक है, गिवन तो tan थीटा। अब यहां से आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 1 अपॉन x की चाहिए, तो 1 अपॉन x निकल जाएगी, 5 को नीचे भेज दो, ऊपर मल्टीप्लाई में तो नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 अपॉन x आ गया आपका tan थीटा, बेसिक मैथ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5, तो ये 5 नीचे पहुंच गया ना tan के, तो आपकी x की वैल्यू भी आ गई, 1 अपॉन x की वैल्यू भी आ गई, दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ अपने एक्सप्रेशन में रख दो, आंसर आ जाएगा। सो 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो 5 तो ऐसे चलेगा आपका, x की वैल्यू सेक थीटा अपॉन 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूरे का रखना है, 1 अपॉन एक्स है ना, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू ये है tan थीटा अपॉन 5 और एक्स का होल स्क्वायर भी तो है, इस तरह से, ठीक है। अब देखो 5 आपका एज इट इज चल रहा है, सेक स्क्वायर थीटा, नीचे भी 5 है, नीचे भी 5 है, तो 1 अपॉन 5, देखो यहाँ भी 1 अपॉन 5 बन रहा है, यहाँ भी 1 अपॉन 5 बन रहा है, तो कॉमन ले लो बाहर, लेकिन 5 भी कॉमन ले, 5 5 25, पहले चलो थोड़ा सा मैं ओपन कर देती हूँ, तो ऊपर सेक स्क्वायर थीटा 5 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, क्योंकि स्क्वायर ऊपर भी नीचे भी, तो 5 5 जा 25। सिमिलरली tan स्क्वायर थीटा दोनों के ही ऊपर है, ऊपर भी नीचे भी tan स्क्वायर थीटा, और 5 5 जा 25, देखो होल स्क्वायर है ना पूरे का, तो tan स्क्वायर थीटा और नीचे 5 का भी स्क्वायर, तो 5 5 जा 25। सो 25 बाहर कॉमन दिख रहा है आपको, 1 अपॉन 25 कॉमन ले सकते हो, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 1 अपॉन 25 पहले कॉमन ले लो, अंदर बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो आपको दिख रहा है, यस दिख रहा है। आगे मैं रिस कर रही हूं, आप इसको लिख सकते हो 5 से 5 टेबल से कट गया, तो ये आ गया आपका 1 अपॉन 5, 5 5 25, तो 5 आ गया 1 अपॉन 5, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आइडेंटिटीज है, 1 आ जाएगा, इसको इधर पहुंचा दो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, और 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन 5 भी आएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ये आंसर आ गया आपका। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सिमिलरली तरीका सेम होता है, पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर 1 अपॉन x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पर रख दो, जो भी यहाँ पे स्क्वायर हो क्यूब हो उसके अकॉर्डिंग
उसकी पावर लगा दो, सोल्व कर दो। सिंपल बेसिक मैथ है, यहाँ पे कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई, बस लास्ट में हुआ था आइडेंटिटीज का यूज। कितना इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, टेकन एलएचएस। एलएचएस आपको दिया हुआ है साइन ए माइनस कोस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कोस ए माइनस 1। अब देखिए बच्चा, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको tan और sec में लाना है आंसर। आपका आरएचएस जो है वो sec और tan में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना, हमें यहाँ पे इसको sec में tan में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर इसको tan में चेंज करना पड़ेगा। tan में चेंज करने के लिए क्या करना है, ये थोड़ी सी ट्रिक है, बस दिमाग में थोड़ा सा बिठाना है। इस टाइप के क्वेश्चन में देखो, जब सेम एक्सप्रेशन ऊपर नीचे आ जाए और प्लस 1, देखो ऊपर प्लस है नीचे माइनस में, अपोजिट साइन के साथ में सेम एक्सप्रेशन है, साइन है माइनस तो प्लस है, कोस है प्लस है तो माइनस है 1। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कई तरह से पूछा जा सकता है, मैं बताती हूँ। तो ऐसे में हमें tan में चेंज करना है। अब देखो tan में चेंज कब होगा, जब हम इसको ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे कोस से, क्योंकि साइन अपॉन कोस से tan ए होगा। ठीक है, तो ये करते हैं डिवाइडेड बाय कोस ए। ठीक है, तो ऊपर नीचे कोस ए से डिवाइड कर लो पहले। तो यहां पर बनेगा आपका साइन ए अपॉन कोस ए माइनस कोस ए अपॉन कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए, ये आएगा आपका। नीचे भी सेम सिमिलरली चलेगा, साइन ए कोस ए से डिवाइड करेंगे, कोस ए प्लस कोस ए अपॉन कोस ए माइनस 1 अपॉन कोस ए। तो इस तरह की आपकी टर्म आएगी। अब आप ये tan थीटा बन जाएगा आपका साइन ए अपॉन कोस ए, tan ए, तो tan ए माइनस कोस से कोस कैंसिल, माइनस के 1 आएगा, प्लस के 1 अपॉन कोस ए, रेसिप्रोकल होता है sec ए का, sec ए। ठीक है, अपॉन सिमिलरली नीचे चलेगा, नीचे भी tan ए आ जाएगा आपका, प्लस कोस से कोस कैंसिल, 1 आ जाएगा, माइनस के 1 अपॉन कोस से sec ए। ठीक है, तो इस तरह का आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ना यहां से भी मिल सकता था, ये कि इस तरह से देके फिर आपको इक्वल टू है आरएचएस में कुछ भी दे देता है प्रूफ कराने के लिए। यहां से भी मिल सकता है और यहां से मिल सकता है, और ये कोस और साइन आपस में चेंज भी हो सकते हैं। ये कोस की जगह यहाँ भी आ सकती है, साइन यहाँ भी आ सकता है। तो उस केस में आपको साइन से डिवाइड करना है, क्योंकि आपको देखना होगा यहाँ पे चेंज होके मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना होगा। हमें tan बनाना है, बेसिकली हमें इस फॉर्म में बनाने हैं दोनों ही क्वेश्चन। ये मिल जाए तो भी हमें इस फॉर्म में लेकर आना है, उस फॉर्म में tan, जब हम साइन को कोस से डिवाइड करेंगे तब आएगी, है ना, तभी तो tan मिलेगा हमें। अगर ये हमें कोस पहले मिल जाता, साइन इधर मिल जाता, ये टर्न होके भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो उस केस में हम साइन से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो तरीका सेम है, पर तरीका सेम है। हमें तो tan में चेंज करना था, तो साइन अपॉन कोस, तभी तो बनेगा tan ए। ठीक है, तो इस तरह से ऊपर नीचे डिवाइड करना है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा आपको। ऊपर भी डिवाइड करना है cos ए से, और नीचे भी cos ए से डिवाइड करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो जगह नहीं, तो मैं ऊपर इरेज कर रही हूँ। अब ध्यान से देखना, यहाँ से आप इस क्वेश्चन को देख कर चलेंगे। अब हमारे क्वेश्चन ये वाला है, इसको इसके प्रूव करना है, तो ये डायरेक्ट यहाँ से मिल सकता है आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप ये भी देखो सेम सिमिलरली है, प्लस ऊपर माइनस 1 नीचे प्लस 1 सेक, बिल्कुल सेम है। अब देखो क्या करना है, अब आपको यहाँ पर एक आइडेंटिटीज लगेगी 1 की जगह। पहले मैं लिख लेती हूँ, इस 1 की जगह आप लिख सकते हो, आपको पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आइडेंटिटीज ये वाली से मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, अब इस 1 की जगह रखेंगे हम ये वाली टर्म। ठीक है, इस 1 की जगह तो लिख दो tan। क्यों कर रहे हैं इसका रीजन भी बताती हूँ अभी। tan a प्लस sec a एक साथ लिख लो पहले, और इस 1 की जगह रख दो ये sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर a आएगा क्योंकि a हमारे यहाँ पे एंगल है, माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, इसको ब्रैकेट में भी ऐसे बंद कर दे रही हूं मैं, अपॉन नीचे कुछ नहीं करना है, नीचे एज इट इज रहेगा। क्यों नहीं करना है अभी बताते हैं। tan a माइनस sec a
प्लस 1। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा होगा कुछ, यहां से इसको रेस कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो एक आइडेंटिटीज लग रही है आपकी, यहाँ पे आइडेंटिटीज लग रही है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, लगा दो। टेन ए प्लस सेक ए माइनस, क्या लिख सकते हैं उसको, सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, इस तरह से अपॉन हम क्यों कर रहे हैं, देखो हमें कॉमन मिलेगा यहाँ पर, टेन ए प्लस सेक ए, टेन ए प्लस सेक ए दोनों कॉमन मिले, अंदर ये नीचे वाली टर्म बच जाएगी, ये फिर कट जाएगी, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये कॉमन है, ये चीज कॉमन है और ये चीज कॉमन है ना, तो इन दोनों को बाहर निकालो। टेन ए प्लस सेक ए, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 क्योंकि पूरा बाहर आ गया, 1 माइनस ये बचा सेक ए माइनस टेन ए, और नीचे क्या बचा, नीचे चल ही रहा है आपका, अगर मैं इस तरह से लिखना चाहूं नीचे वाले की तरह से बिल्कुल, तो 1 को पहले लिख दो माइनस सेक, नीचे को ऊपर वाली तरह एडजस्ट करना चाह रही हूं ताकि आपको इसलिए समझ में आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका ये टेन ए है, टेन ए आपने यहां से माइनस कॉमन लिया ना, ये माइनस भी तो साथ साथ चल रहा है आपका, हाँ, तो आप इसको माइनस कॉमन ले लें यहाँ से क्या गड़बड़ हो गई, तो सेक ए माइनस टेन ए, ठीक है, माइनस इधर आ गया। ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे देखते हैं। आपका 1 माइनस सेक ए, ठीक है, यहाँ पे आपका प्लस बनेगा ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये तो बाहर आ गया, ये माइनस की मल्टीप्लाई की ना हमने अंदर, यस, ये देखो ध्यान से समझना बच्चे, ये बाहर कॉमन आ गया, ठीक है, ये माइनस है तो इसकी मल्टीप्लाई भी तो होगी अंदर, इस माइनस की भी बाहर आ गया, अंदर ये बचा, ये मैं भी ब्रैकेट बंद कर दे रही हूँ, अब आपको समझ में आएगा ये चीज। अभी नीचे का एज इट इज रहने दो, टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1, क्योंकि भी ये देखो ये बाहर आ गया, 1 बचा, ये बाहर आ गया, ये बचा, अभी माइनस तो कॉमन है ना, ये है ना यहाँ पे, इस तरह से अभी प्लस हो जाएगा। अब देखो ऊपर कर दे रहे हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, चलिए, तो टेन ए प्लस सेक ए, देखो इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी, ये माइनस वहां पे हम छोड़ दिया था, माइनस सेक ए माइनस माइनस प्लस टेन ए, ठीक है, टेन ए अपॉन नीचे 1 टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1। ठीक है, ये देखो कॉमन आ गया ना यहाँ से, देखो ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, बाहर ले लिया तो 1 बचा, ये रहा माइनस के एज इट इज मैंने यहाँ उतार दिया, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करी तो माइनस माइनस प्लस आ गया यहाँ पे टेन ए। ठीक है, अभी मैंने कुछ नहीं किया है, एज इट इज चल रहा है। चलिए अब इसको मैं रेस कर दे रही, इसको काम नहीं है यहाँ पर। अब देखो यहां से कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, देखो 1 1, मैं चलो सीधी फॉर्म में लिख के बताती हूँ, तभी आपको कभी किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखो या तो इसको इसकी फॉर्म में लिख लो, नीचे वाले को लिख लो, कैसे कर लो, मैं नीचे वाले को चेंज इसके ऊपर जैसा बना रही हूँ, हालांकि बना हुआ है लेकिन तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम समझने में हो सकता है। ठीक है, अब देखो 1 है तो 1 पहले लिख लो, ये लिख दिया, फिर क्या है माइनस सेक ए है, सेक ए पहले, फिर प्लस टेन ए है, देखो अब बन गया ना, आगे पीछे कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये कट गया आपस में, आपका बचा टेन ए प्लस सेक ए। अब इस हमें 1 के अपॉन में लाना है सेक ए माइनस टेन ए, तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए आपको करना होगा, आपके यहाँ पर हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए है, तो आप इसमें ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, टेन ए प्लस सेक, पहले मैं एज इट इज उतार रही हूं, यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके ऑपोजिट साइन के साथ में, यानी कि टेन ए माइनस यहाँ पे कर देंगे आप सेक ए, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी, मल्टीप्लाई बाय सेक ए माइनस टेन ए, क्यों कर रहे हैं बताती हूँ, टेन ए, नीचे भी सिमिलरली सेक ए माइनस टेन ए। ठीक है, हमने
ये मल्टीप्लाई कर दी। क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि यहाँ पे रीजन भी दे दो, मल्टीप्लाइंग बाय सेक, ये तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है, सबका तरीका सेम है, सेक ए माइनस टेन ए। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों, जब एक चीज होती है तो ऊपर भी होगी नीचे भी होगी, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में होगी। तो सेक ए माइनस टेन ए से मल्टीप्लाई की। क्योंकि हमने, क्योंकि देखो हमें ये बनाना है सेक ए माइनस टेन ए। अब ये सेक ए माइनस टेन ए कब बनेगा? जब हम इसके अपोजिट एक और लाकर खड़ा कर देंगे, ताकि हमारी आइडेंटिटीज बन जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अब देखो ये हमारी आइडेंटिटीज बनी ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको लिख सकते हैं, ऊपर लिख रही हूं, यहां पर जगह नहीं है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं हम? ए स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर। ये पहले सेट कर लो, एक ही चीज है वैसे तो, आप इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन सेक माइनस टेन ए। एक बार और समझोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखो ये आइडेंटिटीज बन गई ना आपकी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर ए की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया, a माइनस बी की फॉर्म में, a माइनस बी की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। क्यों लिखा? क्योंकि हमें ये आइडेंटिटीज बनानी है, ये वाली आइडेंटिटीज। कहाँ गई सेक स्क्वायर? ये वाली सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इधर माइनस में पहुंच गए तो इक्वल टू 1 होगा। अब देखो इस पूरे की जगह हमने 1 रख देंगे, 1 अपॉन SEC सेक ए माइनस टेन ए। ये आपका हो गया RHS। मैं भी एक बार और थोड़ा सा बता रही ताकि बच्चों को डाउट क्लियर हो जाए, यहाँ तो कोई डाउट था नहीं। यहाँ से मल्टीप्लाई की हमने सेक ए माइनस टेन ए से। क्यों की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे? क्योंकि हमें नीचे लाना था सेक ए माइनस टेन ए। वो ऐसे तो आएगा नहीं जब हमारा एक ही सिंगल टर्म टेन ए प्लस सेक ए बच गया था। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई की सेक ए माइनस टेन से, क्योंकि हम इसका अपोजिट साइन का सेम ला दे, इसके पास खड़ा कर देंगे, तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी। आपको पता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए आपका 1 के इक्वल होगा। ऊपर 1 आ जाएगा, लेकिन इसे खत्म करना था, इसको खत्म करने के लिए 1 इसका हमने इसलिए मल्टीप्लाई की सेक ए माइनस टेन ए से, यहाँ भी और नीचे भी। तो हमें सेक ए माइनस टेन ए तो नीचे चाहिए ना, तो नीचे हमारा आ गया और ऊपर आपका आइडेंटिटीज बन गई सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की। इस तरह से इसकी जगह हम 1 रख सकते हैं, तो आपका RHS हो गया। आई होप आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले। टिल देन थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।